दहशत गर्दी से फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया है। दहशत गर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान के स्नाइपर प्रॉक्सीज खुजदार हमले में मुलव्विस हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। स्कूल बस पर हमले में जख्मी बच्चों की अयादत की। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान के खुजदार हमले पर तफसीली ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मजमूम कोशिशें नाकाम होंगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। हमले में जख्मी 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बच्चों पर हमला भारतीय सरपरस्ती में किया गया। फितनाल हिंदुस्तान के तहत प्रॉक्सीज का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। वफाकी वज़रा ने कहा कि भारत असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। खुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमले में 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। शहीद तालिबात में 6वीं जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्ज़ा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल है। मुतादिद जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले की मनसूबाबंदी दहशत गर्द रियासत भारत पे की गई। फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने भयानक मनसूबे को अंजाम दिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शदीद मजम्मत। दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सदर ममलिकत ने कहा भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। ऐवान सदर में पाक फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर होने वाली तकरीब मौखर। बलूचिस्तान में बच्चों पर हमले के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में अपने एजाज़ में तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद तकरीब मौखर कर दी गई। कि ये राइट्स की कोई जंग है, कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज हैं, इंडियन प्रॉक्सी हैं। इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं। खुजदार हमले का बदला ज़रूर लिया जाएगा। भारत जंग में अपनी शिकस्त छुपाना चाह रहा है। भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बस में 44 बच्चे सवार थे। दहशत गर्द हमेशा आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अंदाज में वाजे किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़ा अब भी बरकरार है। भारत को अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। भारत हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़ता है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। भारत घमंड का शिकार है। हालात को देखें, 10 मई के बाद कितने दिन गुजर चुके हैं, मगर भारत में जो बयानिया चलाया जा रहा है वो अब भी जारी है। भारत की हुकूमत में कोई भी पहलगाम वाक़े से मुतालिक सख्त सवालात नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने भारत को नपा तुला, मरबूत और मुतनासिब जवाब दिया, जिसके बाद भारत ने पीछे हटना शुरू किया। दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्ते फाश हुई है। आज जिस दरिंदगी और जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो किसी रंग और नस्ल में यकीन नहीं रखता। मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारत फितना और खवारिज के जरिए बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी करा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। खुसार वाक़ई की तहकीकात की जा रही हैं। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली शाज़िया मरी ने कहा बच्चों को निशाना बनाना खुली जारियत और बदतरीन दहशत गर्दी है। बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानिया APS दोहराया गया। हमले में मुलव्वस दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाए।
भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरबिया, अमारात में हो सकते हैं। अमरीकी दबाव बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तेफाक हो गया। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की यादगार शोदा पर हाजिरी, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ कौम, मुसल्लह फ़ौज, खुसूसन शोहदा के नाम कर दिया। अमन की मौक़िफ़ है। हम आज से नहीं, पहले से यही चाह रहे हैं कि इस ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इस पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर का बहुत पुराना एजेंडा आइटम मौजूद है, दहशतगर्दी का मसला जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है दहशतगर्दी से, किस तरीके से ना सिर्फ हम चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो। भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ्द अमन मिशन पर रवाना। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान का पैगाम अमन है, इसे दुनिया भर में पहुँचा रहे हैं। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा हम अमन पसंद लोग हैं, भारत का घमंड टूट गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा भारत कासिब और बदमाश मुल्क है। फैसल सब्जवारी ने कहा पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 3 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान से फ़रीक़ी इजलास मुनक़िद हुआ। अगला से फ़रीक़ी इजलास अफ़गानिस्तान में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान वज़ीर ख़ारजा के फ़रीक़ी इजलास में तीनों ममालिक ने बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तीनों ममालिक के ताउन बढ़ाने के लिए बातचीत तामीरी और वसीतर थी और तीनों मुल्कों ने एतमाद साज़ी और करीबी रवाबित पर जोर दिया। भारत के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और सीनियर सियासतदान यशवंत सिन्हा ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा कि पहलगाम हमला बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया है। इससे पहले पुलवामा हमला भी इंतखाबात से पहले हुआ था, जिसका पूरा फ़ायदा मोदी ने उठाया था। नरेंद्र मोदी पुलवामा और उड़ी हमलों में मरने वालों के नाम पर वोट मांगते हैं। रफ़ेल तैयारे थे फ्रेंच, जिनको कहा जाता था कि वो कभी गिर नहीं सकते, उनको मार के नहीं गिराया जा सकता। हमारे JF थंडर ने उनको 5 जहाज़ों को मार गिराया। जिस तरह एक साल में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक चीज़ों को जो है वो बदल दिया है। भारत के खिलाफ तारीख़ फ़तह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। कहा जाता था जदीद राफेल तैयारों को कोई नहीं गिरा सकता। बहादुर अफाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ है। दुनिया समझ रही थी भारत ताकतवर है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। राशि जब पाकिस्तान पे की गई थी पहलगाम अटैक के बाद, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जवाब दिया था कि शायद इंडिया ने खुद किया हो, या पाकिस्तान ने कहा था हमें एविडेंस दें। इसलिए वही आर्गुमेंट पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को खुले दिल से सोचना होगा। इसी तरह पाकिस्तान पे भी ये चीज़ें इंटरनेशनल कोर्ट में इन पॉलिटिकल सेंस में, इन पब्लिक ओपिनियन सेंस कह रहा हूँ, वहाँ पे आपको साबित करनी होती है, तब दुनिया की अक़वाम आपके साथ होती हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान को इस बार आलमी सतह पर हिमायत मिली। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर हसन अब्बास की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में गुफ्तगू।
कहा भारत की पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग में मदाखलत वाज़ेह है। मौजूदा केस में पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी इल्ज़ाम के बजाय तमाम तर शवाहिद दुनिया के सामने रखे, इससे हमारा केस मजबूत होगा। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा भारत गैर महदूद इलाक़ाई बालादस्ती के ख्वाब दिख रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाक़ाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या का बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मुआवनत का एतराफ़ मंजर आम पर आ गया। प्रोग्राम में कहा, मेरे पास BLA के दहशतगर्दों के फ़ोन नंबर्स भी हैं और मैं उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर राबिते में रहता हूँ। मोदी के गूदी अर्नब गोस्वामी को अपोजिशन जमात कांग्रेस ने दिन में तारे दिखा दिए। झूठी खबरें फैलाने पर बेंगलोर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस के मुताबिक अर्नब गोस्वामी और रहनुमा BJP अमित मालवीया पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि मुलजमान ने मन घड़त दावे किए कि तुर्किया में इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है। मामला हाथ से निकला तो अर्नब भीगी बिल्ली बन गए और फौरन कांग्रेस से माफ़ी मांगी, लेकिन कांग्रेस रहनुमा ने माफ़ करने से इनकार कर दिया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टीन फिर भी गोस्वामी का शो छोड़कर चली गई। कहा, जब हर तरफ सिर्फ चीखो पुकार हो रही हो तो ऐसे शो में बैठने के बजाय दुनिया में करने को बहुत सी अहम चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, हम कहाँ जाएं। हर दिन एक नया शहीद, हर दिन कोई अपना बिछड़ जाता है। ये जंग कब ख़त्म होगी, हमें सांस लेने दें, हम वाकई थक चुके हैं। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हम इल्तिजा करते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। सेहूनी जारियत पर गज़ा की बच्ची की अल्लाह से फरियाद, रो रो कर अल्लाह से दुआ की। कहा, सारा दिन बेघर और बेयारो मददगार सड़कों पर भटकते हैं। इसराइल की गजा पट्टी में ताज़ा हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। अगले 48 घंटे में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला कर लिया, जबकि बरतानिया ने इसराइल से तजारत ख़त्म कर दी। वफाकी बजट से कबल IMF के सीनियर ओहदेदार का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद IMF वफ़द की वजारत ख़जाना आमद, मुआशी टीम से अहम मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF वफ़द को ख़जाना डिवीज़न आमद पर खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी ख़जाना और सीनियर अफसरान भी मुलाकात में शरीक। बजट अहदाफ को हातमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। IMF ओहदेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें करेंगे। ईद कुर्बा करीब आते ही जराइम में इजाफा। मुसल्ला डाकू का कराची काठोड़ के करीब कैटल फार्म पर धावा। 10 से ज़ायद डाकू 13 मवेशियों को ट्रक में भरकर फरार। मुलजमान ने कैटल फार्म मुलाजमीन को रस्सियों से बांधकर कार्रवाई की। मवेशियों की मालियत 30 से 40 लाख के करीब है। कराची किमाड़ी में PMT चोरी की कोशिश नाकाम। एक मुलजिम यार्ड मैनेजर की फायरिंग से मारा गया, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजमान यार्ड के करीब PMT चोरी कर रहे थे। मुलजमान ने PMT उतारकर पोल से नीचे गिरा दी। मुलजमान ने यार्ड मैनेजर को देखकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से जख्मी होने वाला मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची के इलाके लायंस एरिया में नामालूम अफराद का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। वाक़ई की वीडियो सामने आ गई। तशद्दुद करने वाले मुतादिद अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। वीडियो में सादा लिबास पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। मुश्तल अफराद ने पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़ई के दौरान अहले मोहल्ला ने बीच बचाव कराने की कोशिश भी की।
कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर चौथी बार PSL के फाइनल में पहुंच गई। 210 रन के हदफ ताक़ुब में शादाब इलेवन 179 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। साहबजादा फरहान ने 52, सलमान आगा ने 44 रन बनाए। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए थे। दनेश चंदेमल ने 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि फ़हीम अशरफ ने 45 और फिन आलन ने 41 रन बनाए। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान एलिमिनेटर में जोड़ पड़ेगा। PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मैचेस 28, 30 मई और 1 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्क्वाड में इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद इरफान खान शामिल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने ब्रॉडकास्टर्स के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी 368 बिलियन मिनट्स देखी गई। 2025 में होने वाले इवेंट ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से 19% ज़्यादा व्यूअरशिप हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इवेंट की तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच था, जिसे दुनिया भर में 65.3 बिलियन मिनट्स देखा गया। चीन में 600 साल कदीम ड्रम टावर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फेंगयांग ड्रम टावर 1375 में तामीर किया गया था। हादसे के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। और बहादुर टीम का नया मिशन, कॉमेडी के साथ भरपूर एक्शन। एनिमेटेड मूवी ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म नवंबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।